स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कार्यपालिका के बारे में कि आखिरकार कार्यपालिका क्या होती है, सरकार में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, सरकार के कौन से अंग में इसका निर्माण कार्य लागू होता है और कार्यपालिका के कितने अंग होते हैं, ये भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ ताकि आप कार्यपालिका के एक छोटे छोटे कंटेंट को भी अच्छे से समझ सकें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अदर तरीके के कंटेंट हमारे चैनल से आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। हम अपनी इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्यपालिका क्या होती है। क्या इनका सरकार में योगदान है। तो सरकार का वह अंग है कौन? कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका जो होती है हमारा कानून निर्माण करती है और कार्यपालिका उसी निर्माण कार्य को लागू करती है जनता में, तो उसे ही हम कार्यपालिका कहते हैं। अब हम देखेंगे कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला आपका आता है संसदीय, दूसरा अर्ध आदेशात्मक, तीसरा अध्यक्षात्मक। संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है, यहाँ पर जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। यहाँ पे प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। अर्ध आदेशात्मक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। आपको ये याद रखना है, संसदीय में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, अर्ध आदेशात्मक में राष्ट्रपति प्रमुख होता है और आदेशात्मक में भी राष्ट्रपति देश का प्रमुख माना जाता है। ये होता है आपका संसदीय में। उसके अलावा संसदीय में सरकार जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। इसमें सरकार का प्रधानमंत्री को प्रमुख माना जाता है और साथ ही साथ वह विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होता है। कौन? प्रधानमंत्री। किसमें? संसदीय सरकार में। ठीक। अर्ध आदेशात्मक में प्रधानमंत्री ही सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुख यहाँ पर जो है आदेशात्मक वाले अंग में राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रमुख माना जाता है। परंतु सरकार की बात की जाए अर्ध आदेशात्मक कार्यपालिका में तो प्रधानमंत्री यहाँ का जो है प्रमुख माना जाता है। और उसके अलावा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और कौन? मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका क्या होती है? जो कानून का निर्माण करती है, यानी कि जो कानून का निर्माण करती है विधायिका को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद दोनों ही जवाबदेह होना पड़ता है। उसके अलावा हम आदेशात्मक की अगर मैं बात करूं तो आदेशात्मक में प्रमुख कौन होता है? आपका राष्ट्रपति प्रमुख होता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति ही सरकार का भी प्रमुख होता है। आदेशात्मक में राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख होता है, जैसे कि वो अमेरिका का आप एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा ले सकते हो। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता और यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है उसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि हर एक जवाब वो विधायिका तक पहुँचाए। तो ये 3 तरीके के कार्यपालिका के अंग होते हैं। अब उसके अलावा आप जानोगे कि कार्यपालिका के कार्य क्या है। ये जो क्वेश्चन है आपका, कार्यपालिका के कार्य लिखो, क्यों ये सरकार के लिए ज़रूरी माना जाता है। तो कार्यपालिका के कार्य निम्नलिखित है। जैसे कार्यपालिका का सबसे पहला काम जो होता है वो होता है नीतियों को लागू करना। विधायिका जो होती है कानून निर्माण करती है, जैसा मैंने पहले बताया, और उस कानून को कार्यपालिका के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी लागू कार्यपालिका के थ्रू किया जाता है। सरकार की नीतियों को लागू करना एवं विधायी निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों को अमल में लाना ही, नीतियों को लागू करना ही कार्यपालिका का सबसे प्रथम काम माना जाता है। दूसरा, कानून निर्माण प्रक्रिया में सहायक होती है। कानून निर्माण प्रक्रिया में सहायक भी मानी जाती है। ये देखिए, कानून निर्माण प्रक्रिया में सरकार की सहायता करती है। कौन? कार्यपालिका सहायता करती है। अगला, राज्य संबंध का संचालन करती है। राज्य संबंध का संचालन कैसे करती है? कार्यपालिका राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करती है। संधियां एवं समझौते का निष्पादन करती है। कार्यपालिका विभिन्न प्रकार की संधियों की एवं समझौते का निष्पादन करती है। विभिन्न प्रकार की संधि और समझौतों का जो निष्पादन होता है वो होता है आपका कार्यपालिका के थ्रू।
शस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर है ये। कार्यपालिका के अंदर ही जितने भी आपके शस्त्र आते हैं, किसी भी देश को, आपको पता ही होगा, किसी भी देश को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पर एक प्रशासनिक संगठन बनाया जाता है जो वहाँ की जनता को सेफ एंड सिक्योर रखे, है ना। तो यहाँ पर शस्त्र सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है कार्यपालिका के पास। सभी देशों मेष राज्य का अध्यक्ष देश की शस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, परंतु किसी युद्ध में भाग नहीं लेते, यानी कि ये अपनी स्वयं आंतरिक सुरक्षा के लिए इसको रखा जाता है। बस प्राथमिकता जो दी जाती है वो दी जाती है सुरक्षा को, ना कि युद्ध को। इसमें युद्ध को एक तरफा माना जाता है, ताकि साथ ही साथ हम निशस्त्रीकरण पर भी जोर दें। तो इस तरीके से ये कुछ होते हैं कार्यपालिका के कार्य कि आखिरकार कार्यपालिका क्या काम करती है, सरकार की नज़र में उसका क्या योगदान है, कार्यपालिका के कितने अंग होते हैं ये भी हमने देखे। यहाँ पर कार्यपालिका को हमने 3 अंग में देखा कि संसदीय, अर्ध आदेशात्मक और आदेशात्मक सरकार में किन किन का क्या योगदान होता है, और हमने कार्यपालिका को बहुत अच्छे से समझा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, बाकी स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचाएं, ताकि वह कार्यपालिका के इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ सके और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे खासे आंसर को प्रिपेयर कर सके। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।